Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. I am Abdul Mateen Yunus representing mastery.com. आज हमारा मैथमेटिक्स में क्लास 9 के हवाले से हमारी सीरीज में थर्ड लेक्चर और आज इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनके पास मेरी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो ये अपना लेक्चर का आगाज करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, वन रो। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास 1 3 ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, हमें सिर्फ गर्ज है सिर्फ इसके अंदर एक रो होनी चाहिए। अब मेरे पास ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक रो है। देन हमारे पास सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और जो मैट्रिक्स बी के अंदर वैल्यूज मेरे पास 2 4 है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। मेरे पास रोज जितनी मर्जी हो कोई इशू नहीं, मेरे पास कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। सिमिलरली मैं जो मैट्रिक्स मैं से जी कहता हूं, मैं जो मैट्रिक्स जी है मेरे पास, उसके अंदर भी मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट मेरे पास है नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम वैल्यूज जीरो हो। सपोज एक मेरे पास सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम वैल्यूज मेरे पास जीरो है और 2 by 2 का मैट्रिक्स है मेरे पास। नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर मेरे पास रोज का कॉलम्स का सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास डी मैट्रिक्स है, अगर उसकी 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। इसके अंदर वैल्यू चाहे मेरे पे जो मर्जी हो जाए, 1 2 3 4 आ गई। सिमिलरली अगर मैं एक मैट्रिक्स ई की बात करता हूं, उसका ऑर्डर मेरे पास 3 by 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर में तो हमारे पास लेंथ और जो विड्थ वो बराबर होती है, लेकिन इसमें हमारे पास अगर हम उस कंसेप्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होगी। तो हमारे पास रेक्टेंगल इस शेप का होता है, तो मेरे पास 2 1 3 7 8 9 जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम एक कंसेप्ट और क्लियर कर लें कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1 8 9 7, ये मेरे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है और इसे मैं कहता हूं सपोज ये मेरे पास जी मैट्रिक्स है। जो ये मेरे पास ये डायगोनल होगा 1 7 वाला, इसे मैं कहूंगा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। और जो मेरे पास बाकी डायगोनल 9 8 और डायगोनल है, इसे मैं कहूंगा सिंपल डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल में जो वैल्यूज गिवन है उसमें से एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वैल्यू इज नॉन जीरो, और बाकी वैल्यूज हमारे पास जो सिंपल डायगोनल की वो जीरो हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको 1 2 0 0, ये मेरे पास एग्जांपल किसकी है, डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर देखते हैं नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज सेम होनी चाहिए और जो हमारे पास सिंपल डायगोनल की वैल्यूज 0 होनी चाहिए। मेरे पास मैट्रिक्स है एच मैट्रिक्स, इसमें मेरे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज होंगी वो 1 1 हो जाए, 3 3 हो जाए या फिर 9 9 हो जाए और बाकी 2 वैल्यूज 0 होनी चाहिए। ये सेम होंगी, बाकी जो सिंपल डायगोनल की वैल्यूज 0 होंगी। द नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है 1, आइडेंटिटी 1। तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर
प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 1 हो और बाकी तो वैल्यूज 0 हो सकती हैं, होंगी बल्कि। और अगर मैं बात करता हूं 3x3 मैट्रिक्स की, तब मेरे पास कैसे मैट्रिक्स बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 1 है और बाकी जो ये 3 वैल्यू 0 है और ये 3 वैल्यूज 0 है मेरे पास। तो ये है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स Z गिवन है आपको 1 2 3 4, आप इसके साइंस चेंज कर दें, यानी कि जो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है आप उसको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। आप यूं भी कह सकते हैं A इज इक्वल टू या Z इज इक्वल टू, हमने Z मैट्रिक्स लिया है माइनस Z, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं माइनस Z, मैंने माइनस मल्टीप्लाई करा दिया Z के साथ, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा -1 -2 -3 -4। अगर सपोज ये मेरे पास -4 होता है तब क्या वैल्यू होती? +4 होती। तो ये मेरे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपने एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, आपने उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। उसका लिखने का तरीका ये होता है कि Z जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं ऊपर उसके ऊपर T आ जाएगा छोटा, और फिर जैसे कि हमारे पास Z मैट्रिक्स की रो कौन सी है 1 2 3 -4, तो 1 2 का हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 और 3 -4, तो ये मेरे पास Z मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया रोज को कॉलम में। देन मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि एग्जांपल है मेरे पास G मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 2 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये 2 रो है मेरे पास 1 2 1 2 2 1 2 1, तो ये मेरे पास ओरिजिनल ही मैट्रिक्स बन गया है। ऐसे केस में क्या होगा? ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाएगा। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि यहां मैं G कह रहा हूं, G ट्रांसपोज इज इक्वल टू G। देन हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू का मतलब नेगेटिव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स कब होगा? जब वो इस कंडीशन को मीट करेगा, जो कि A का ट्रांसपोज ले तो हमारे पास -A बन जाएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, रोज 3 रोज हैं तो कॉलम बन जाएगा 0 2 3, देन -2 0 1 -2 0 1, देन -3 -1 0 -3 -1 0। ये हमारे पास ट्रांसपोज ले लिया हमने, A ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले अगर, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया और बाकी जो वैल्यूज बची हमारे पास वो ये बनेगी 0, देन -2। अब माइनस कॉमन लेंगे, बाकी 2 बच गया, माइनस कॉमन लिया 3 में से, बाकी 3 बच गया। अब इशू कहां आता है? ये 2 पर कि ये पॉजिटिव है, तो आप ये समझ लें पहले कि हमारे पास माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस के बराबर होते हैं। अगर हम एक माइनस निकाल लें इसमें से, तब एक माइनस पीछे रह जाएगा, जो मैंने एक निकाल लिया तो एक माइनस पीछे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 0 फिर 1, एक माइनस बाहर निकाल लिया, देन -3, देन -1 और 0। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्टार्टिंग में मैट्रिक्स था 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0, ये इसके बराबर आ गया, लेकिन फर्क कहां है? नेगेटिव के साथ। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई। रो मैट्रिक्स क्या होती हैं जिसकी एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, देन हमने देखा नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होती हैं, फिर हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, रोज का भी कॉलम्स का भी। देन देखा हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। देन हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स,
ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यूज होती है हमारे पास वो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सिंपल डायगोनल की वैल्यूज हमारे पास जीरो होती हैं। देन देखा फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज सेम होती हैं और बाकी जो हमारे पास सिंपल डायगोनल की वैल्यूज जीरो होती हैं, प्रिंसिपल की सेम होती हैं और सिंपल की हमारे पास जीरो होती हैं। देन देखा फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज 1 होती हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और बाकी सिंपल डायगोनल की वैल्यूज हमारे पास जीरो होती हैं। देन फिर हमने देखा ट्रांसपोज, कि हमने रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज आ जाएगा एक मैट्रिक्स का। देन देखा सिमेट्रिक्स, अगर हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और उसका आंसर वही आ जाए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तब हमारे पास वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको कोई क्यूरी है या कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।